हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। अब से हम लोग शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक रहता है, और तो और क्लास 9th में और क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। तो मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम इसको एज अ होल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं आप लोगों को फ्रस्टम ऑफ कोन भी बताऊँगा, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है अब तो। लेकिन फिर भी हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, पूरी तरह कवर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग मतलब अभी अभी आने वाले जो मेरी वीडियोस वगैरह होने वाली उसके अंदर अभी हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। सिलेंडर के ऊपर भी फोकस करेंगे, बट ये जो दो फिगर्स हैं हमारे पास, ये दोनों ज़्यादा मेन रहेंगे हमारे पास। बाकी कोन वगैरह, स्पेयर वगैरह, इस पे थोड़े से कंपैरेटिवली आसान फिगर्स होते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्यूब क्यूबॉइड के ऊपर रहेगा। बाकी सिलेंडर, कोन के ऊपर, और स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम वगैरह के ऊपर, ये सब हमारे पास सेकेंडरी चीज़ें रहेंगी। हमारा कोर्स का मॉडल कुछ इस तरह रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो बेसिकली क्यूब जो होता है एक 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 2D 3D फिगर होता है हमारे पास। इसके पास देख लीजिए, क्यूब क्यूबॉइड के अंदर दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो हमारे पास ये जो फिगर है हमारे पास, ये जो सेम फिगर है, इस फिगर को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए कि एक मैच स्टिक है, मान लीजिए हमारे पास एक मैच बॉक्स है, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को ज़रा मैच बॉक्स दिखा देता हूँ। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे। तो ये हमारे पास मैच बॉक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा ये। तो मैच बॉक्स के ऊपर का कुछ इस तरीके का मामला है कि ये जो लाइन होती है, इसे बोलते हैं हम लोग एज। इसको नोट कर लीजिएगा शब्द को। इसको हम, ये जो लाइन होती है जहाँ पर दो जो फेसेस होते हैं वो मिलते हैं, उसे बोलते हैं एज, ठीक है जी। उसके बाद मतलब ये भी एक पूरी तरह से एज बन रही है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। दो, फिर तीन, फिर नीचे वाली चार, ठीक है जी। पाँच, छः, उधर सात, और नीचे एक इसके पीछे वाली एज रही होगी जो कि 8 है। तो टोटल हमारे पास 8 हो गई। अच्छा, 8 के बाद कोई और देख पा रहा हो अगर, तो ये 9, ये 10, ये 11, और उधर की 12। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेस। इसको बोलते हैं फेस। ऐसे सरफेसेस जो कि हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग फेस। तो इसके अंदर काउंट करके बताइए क्या कहती है कि कितने फेसेस होंगी। तो एक तो यही हो गई है, वेरी गुड, 1। ये 2 हो गई है, इसके पीछे 3 हो गई होगी, फिर ये 4 हो गई होगी, ये 5 हो गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद नीचे वाली एक सरफेस रही होगी ना, एक नीचे भी सरफेस रही होगी, वो 6 हो जाएगी। तो ये है हमारे पास। ये बेसिकली छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत काम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब चीज़ें देखी होंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये है हमारे पास कोन और क्यूब। क्यूब के अंदर की चीज़ें, अरे अरे, तो आप लोगों ने जो डाइस वगैरह देखी होगी ना, तो ये जो डाइस होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्यूब होती है, और हमारे पास जो मैच स्टिक्स होती है वो क्यूबॉइड होती है। बेसिकली क्यूब में और क्यूबॉइड में ज़्यादा अंतर नहीं होता, खाली ये जो एजेस होती है ना, ये जो हमारे पास एजेस होती हैं, ये सारी एजेस आप, क्यूबॉइड के अंदर ये तीनों एजेस आपस में बराबर नहीं होती हैं। ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज होती है, आपस में बराबर नहीं होती, जबकि क्यूब के अंदर तीनों एजेस आपस में बराबर होती हैं, ठीक है जी। आइए हम लोग अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सरफेस ये हो गई हैं, एजेस ये हो गई हैं, वर्टिसेस हमारे पास ये हो गई हैं, ठीक है जी। मैं आप लोगों को वर्टिसेस बताना भूल गया। ये बेसिकली जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एजेस, सॉरी, वर्टिसेस। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वर्टिसेस टोटल 8 होते हैं, आप लोग उसको काउंट कर लीजिएगा। कुछ मुझे उम्मीद है कि आप लोग काउंट कर लेंगे। मैं करवा देता हूँ। तो 1 2 3 4, 4 आगे हो गई और 4 हमारे पास पीछे हो जाती हैं, ठीक है जी। तो आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है हमारे पास सीन। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पर जो है चीज़ों को समझना शुरू किया था, और हमारे पास क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि हम लोग अब समझना शुरू करेंगे कि हमारे पास क्यूब क्या होता है। तो क्यूब बेसिकली एक फिगर होता है, 3D फिगर होता है एक, जो कि, तो अगर मेरे को एरिया निकालना है, मान लीजिए मेरे को इसका टोटल एरिया निकालना है, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे इसका टोटल एरिया निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या भाई, हम लोग सबका कर लेंगे ऐड।
तो बेसिकली ये जो फेस है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक फेस है, ध्यान से देख के चलिएगा आप लोग। तो ये बेसिकली जो हमारे पास फेस है, ये इसका अगर ये ए एरिया है, अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया। देखिए ए इंटू में, तो इस पूरे साइड का जो एरिया हो गया है, ये हो गया है ए स्क्वायर। तो इस पूरे साइड का एरिया हो गया ए स्क्वायर। समझिएगा बात को आप लोग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर। अच्छा, अगर जितने का एरिया ये होगा उतने का एरिया नीचे भी होने वाला है, तो ये हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज़ 2a²। ठीक है जी, ये भी ऐसे और जोड़ते हैं, तो इसका एरिया भी ए स्क्वायर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ जो है हमारे पास, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है, तो ए इंटू ए डैट इज़ ए स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्यूब के अंदर सारी सर्फेसेस का एरिया, जितनी भी सर्फेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे सभी का एरिया ए स्क्वायर होने वाला है। टोटल सर्फेस होती है 6, ठीक है जी। तो हमारे पास सभी का एरिया ए स्क्वायर आने वाला है और टोटल सर्फेस होती है 6, तो टोटल सर्फेस एरिया आने वाला है 6a²। मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे को एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है, तो भाई चार चार वॉलों का एरिया ले लो, तो एक वॉल, ऐसे ही दूसरी वॉल, पीछे की तीसरी वॉल और इधर की चौथी वॉल। ठीक है जी, आप लोग आगे पीडीएफ में देखेंगे तो आपको टोटल 4 वॉल दिखाई पड़ेंगी। 4 इंटू a², सिंपल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी, अगर जितनी वॉल्स को पूछेगा आप उतनी वॉल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है आप लोगों को, नोट्स वगैरह देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्यूबॉइड के ऊपर देखते हैं, तो ये देखिए क्यूबॉइड का ये ऐसा कुछ सीन होता है। तो बेसिकली क्यूबॉइड के अंदर का, तो बेसिकली जो क्यूबॉइड के अंदर की बातें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपके पास ये एक साइड हो गई, ठीक है जी। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझने के लिए आप लोग मेरी पीडीएफ ज़रूर रेफर कीजिएगा। तो आपके पास ये मान लीजिए ये क्यूबॉइड आपके पास माना गया है, तो ये लेंथ हो गई है, ये हाइट हो गई है और ये आपके पास ब्रेड्थ हो गई है, ठीक है जी। ये आपके पास ब्रेड्थ हो गई है। तो अगर मान लीजिए मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इन दोनों साइड का एरिया ले लीजिए, तो बी इंटू एच। अच्छा, ऐसे टोटल 2 सरफेस है, एक सरफेस तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई है, तो 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है जी, प्लस। अच्छा, आगे वाले सरफेस का एरिया भी होगा, तो जो आगे वाले का होगा वो होगा, वही पीछे वाले का भी होगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग जो है इस वाले सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो ये एल हो गई है और ये इसे बोलते हैं एच। तो एल इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है ये हमारे पास, जो आगे का एरिया होगा हमारे पास वही पीछे का एरिया भी होगा। समझिएगा बात को भाई। तो अगर ये एल इंटू एच, अगर ये आगे का एरिया हो गया है तो पीछे का एरिया भी एल इंटू एच हो जाएगा, ठीक है जी। पीछे का एरिया भी हमारे पास एल इंटू एच हो जाएगा। तो एल इंटू एच, तो हमारे पास क्या होगा टोटल, इन सब साइड का एरिया हो गया है 2 इंटू बी एच, इन आगे वाली पीछे वाली साइड का हो गया 2 इंटू एल इंटू एच। और किसी ने मुझे से बोला कि भैया ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, तो ऊपर वाले का जो एरिया होता है हमारे पास, जो ऊपर वाले का एरिया होता है, बताइए क्या होगा, आप लोग खुद ही बताइए भाई। ये लेंथ जो है ये तो एल है अपने पास, देखिएगा आप बात को ध्यान से, ये एल, और ये जो हाइट है दैट इज ब्रेड्थ, दैट इज ब्रेड्थ। अगर ये एल है तो ये बी हो जाएगी। तो ऊपर वाले का एरिया है एल इंटू बी, साइड वाले का एरिया था अपने पास क्या, एल इंटू एच। 2 है तो 2 बार कर दीजिए, 2 है तो 2 बार कर दीजिए, और इस वाले का जो एरिया है दैट इज बी इंटू एच, और ये 2 है तो 2 बार कर दीजिए। टोटल एरिया क्या हो गया बताइए, टोटल एरिया क्या हो गया अपने पास, टोटल एरिया हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो सबको जोड़ दीजिए। तो मैंने सबको जोड़ दिया है, तो हमने सबको जोड़ा। देखिए जब मैंने सबको जोड़ा तो हमारे पास ये फिगर आया, ठीक है जी, हमारे पास ये आया दिमाग में। तो यही वो चीज़ है, 2 इंटू बी एच प्लस इंटू एच एल। लोग याद कर लेते, याद करना हो तो आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं याद करने की इच्छा तो आप लोग इस तरह निकाल भी सकते हो, कुछ इतना वो वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स को भी निकाला गया कि 4 दीवार ली गई है, चारों का एरिया लिया गया। अब इससे देख सकते हैं कि भाई आगे वाली दीवार का एरिया, पीछे वाली दीवार का एरिया ये लिया गया हुआ है, फिर इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार का ये एरिया लिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया, 2h ब्रैकेट में एच, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है जी। यहाँ पर गलती हो गई, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये बी यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो एल प्लस बी, तो ये होता है फॉर्मूला, दोनों में से बी कॉमन निकाल लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है जी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर के का कुछ इतना कुछ महान सीन नहीं है, सिलेंडर का ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इनका जो वॉल्यूम वगैरह होता है ना, ये आप लोगों को याद करना पड़ता है। जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है अपने पास एल
क्यूब जो होता है अपने पास, इसका वॉल्यूम होता है डेट इज़ ए इंटू ए डेट इज़ ए क्यूब। ठीक है जी, ये ए जो होती है बस ये एज होती है, एज। ठीक है जी। और हम लोग अगर इसके ऊपर आ जाए, सिलेंडर के ऊपर आ जाए, तो भैया सिलेंडर का सीन कुछ इस तरीके का है कि आपके पास शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, चलिए जी 10 मिनट की वीडियो को तो मैं सिलेंडर वाले टॉपिक को थोड़ा बाद में कर देता हूँ। जितना पढ़ाया है पहले इन्हीं के क्वेश्चंस वगैरह लगा लेते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड वगैरह मैंने बताया है, मैंने इसका वॉल्यूम वगैरह भी मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। बेसिकली इसका जो वॉल्यूम होता है आपके पास, इसका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम वगैरह होता है वो आपके पास एल इंटू बी इंटू एच होता है। मैंने इसके अंदर पीडीएफ में आगे आगे कवर कर रखा हुआ, तो आप लोग उसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दे देता है हमारे अंदर। तो आपको ये हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली थैंक यू वेरी मच। आप हमारे नोट्स ज़रूर ज़रूर रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।